अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने देखिए कि अगर कोई नुक्ता अगर तरसीमी कागज़ पर दिया गया है तो हम उसके मुहद्दिद किस तरह से मालूम करेंगे। उसी तरह से अगर हमें मुहद्दिद मालूम है तो उस नुक्ते का तयन जो है हम लोग तरसीमी कागज़ पर किस तरह से करेंगे, इसके ताल्लुक से हमने मालूमात हासिल किए। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि तरसीमी तरीके से हमज़ात ख़ती मसावातों को किस तरह से हल करना है। मश्क है 1.2, उसमें सवाल नंबर 2 है, तरसीमी तरीके से मंदरजा झैल मसावातें हल कीजिए। एक मिसाल मैंने लिया हूँ यहाँ पर, x जमा वाई बराबर 6, ये एक मसावात है, और दूसरी मसावात है x नफ़ी वाई बराबर 4। इन दोनों मसावातों को तरसीमी तरीके से हमें क्या करना है, हल करना है। तो उसके लिए इस तरह से अमल करना है हमें। तो पहली मसावात लेंगे हम x जमा वाई बराबर 6, और इस मसावात में y की कीमत मालूम करेंगे। किसकी कीमत मालूम करेंगे? y की कीमत। तो y की कीमत मिलेगी आप लोगों को y बराबर 6 नफ़ी x। y की कीमत कितनी मिलेगी? 6 नफ़ी x। उसके बाद में हमें इस तरह से एक जदूल तैयार करना है, एक छोटी सी ऐसी जदूल बनानी है। ठीक है, इस तरह से एक जदूल बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर ऊपर मसावात लेंगे, y बराबर 6 नफ़ी x। ठीक है, अब यहाँ पर x लेना है, इधर y लेंगे, और यहाँ पर मुझे जोड़ी मिलेगी x कॉमा y, इस तरह से। ठीक है, अब x की कीमत लेना है मुझे। पहले मैं x की कीमत लूँगा। फ़र्ज़ करो मैं x की कीमत लेता हूँ, अभी आपका चॉइस रहेगा। मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ पहले x की कीमत। ठीक है, फिर x की कीमत एक सिफर ले लेता हूँ, हाँ, और तीसरी कीमत मैं 4 ले लेता हूँ। आपको जो चाहे वो ले सकते हैं आप लोग। सिर्फ शर्त इतनी है कि हम जो भी कीमत ले वो अपने तरसीमी कागज़ पर वो नुक्ता आना चाहिए, बस इतनी ही शर्त है। अब यहाँ पर मैंने x की कीमत 2 लिया, तो मसावात है अपनी y बराबर 6 नफ़ी x। ठीक है, बराबर 6 नफ़ी x की कीमत हमने पहले कितनी लिए? 2 लिए, तो बचा कितना? 6 नफ़ी 2 यानी 4। तो यहाँ पर y की कीमत आ गई 4, यानी y मुहद्दिद की कीमत आ गई 4। उस नुक्ते के मुहद्दिद हो गए 2,4। समझ में आ गई पहली जोड़ी। अब अगर आप ज़बानी कर सकते तो ज़बानी कर सकते। जैसे यहाँ पर x की कीमत हमने सिफर लिए, तो 6 नफ़ी सिफर, तो 6 नफ़ी सिफर कीमत कितनी आएगी? 6 होगी। नुक्ते के मुहद्दिद होंगे सिफर कॉमा 6। समझ में आ रहा है। और तीसरी कीमत हमने 4 लिए है, तो 6 नफ़ी 4, 6 नफ़ी 4 कितना आएगा? ये 2। नुक्ते के मुहद्दिद होंगे 4,2। तो इस तरह से ये पहली मसावत का पहला जदूल जो है ये क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। कम से कम हमें 3 कीमतें लेना लाजमी है। उसके बाद में मैं दूसरी मसावत लेता हूँ। यहाँ पर है x नफ़ी y बराबर 4। x नफ़ी y बराबर कितना है? 4। अब इसमें भी हम y की कीमत मालूम करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो y का रुकन जो है वो मनफी में है, नफ़ी में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको मुस्बित करेंगे। तो उसको मुस्बित करने के लिए मैं y को दाहिनी जानिब लेकर जाऊंगा, और दाहिनी जानिब में जो 4 रुकने हैं उसको बाई जानिब में लेकर आऊंगा। तो मुझे मिलेगा x। ठीक है, ये 4 बाई जानिब में आएगा तो वो हो जाएगा नफ़ी 4 बराबर, ये नफ़ी y दाहिनी जानिब में जाएगा तो y होगा। और इस तरह से मुझे y की कीमत मिलेगी y बराबर x नफ़ी 4। बात समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है, तो अब जदूल बनाएंगे हम लोग जैसे हमने ऊपर किए थे। एग्जाम के अंदर जो है जदूल मुकम्मल कीजिए, इस तरह का भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। जदूल मुकम्मल कीजिए, y बराबर x नफ़ी 4। इसमें हमें x की y की ऐसी कुछ कीमतें दी गई होती, एक कीमत दी गई होती है और दूसरी कीमत हमें क्या करना है? मालूम करनी होती है। इस तरह का भी सवाल एग्जाम के अंदर 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। अब इस तरह से हमने ये जदूल के लिए बनाया अभी। यहाँ पर x y और x कॉमा y। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको x की कीमत लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने x की कीमत पहले सिफर ले लिया, फ़र्ज़ करो। आपको जो चाहे आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 लिया, 1 लिया हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर 5 लिया हूँ। इस तरह से सिफर 1 5। शर्त वही है कि जो भी कीमतें हम लेंगे वो कीमतें जो है वो अपनी पेज के बाहर नहीं जानी चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पर पहली कीमत के लिए y बराबर x नफी 4 बराबर x की कीमत कितनी लिया मैंने, सिफर लिया हूँ, तो वो हो जाएगा सिफर नफी 4, और सिफर नफी 4 की कीमत कितनी आएगी, नफी 4। तो वो नुक्ते के मुहद्दिद होंगे नफी 4, और यहाँ पर मुहद्दिद होंगे सिफर कॉमा नफी 4। इस तरह से अगर मैंने 1 लिया तो दूसरी कीमत आएगी मेरी y बराबर x नफी 4 बराबर 1 नफी 4, और 1 नफी 4 की कीमत कितनी आएगी, यहाँ पर पहला अदद 1 है, जमा की अलामत है, दूसरा अदद 4 है, नफी की अलामत है। अलग अलग अलामतें नजर आ रही है हमको। तफरीक का अमल होगा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और उसके बाद में बड़े अदद की अलामत नफी 3। तो नुक्ते के मुहद्दिद होंगे नफी 3, और इस तरह से 1 कॉमा नफी 3 ये उस नुक्ते के क्या होंगे, मुहद्दिद होंगे। और तीसरी कीमत है x की मैंने 5 लिया हूँ, तो वो हो जाएगा 5 नफी 4। तो 5 नफी 4 की कीमत कितनी आएगी, 5 नफी 4 1, और उस नुक्ते के मुहद्दिद होंगे 5 कॉमा 1। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों मसावात के लिए इस तरह से दो जदूल तैयार किए। अब मैंने यहाँ पर तरसीमी कागज लिया हूँ जिसमें अपना ये x महवर है और ये अपना y महवर है। अब ये पहली मसावात के जो 3 नुकात है, उन 3 नुकात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मुतय्यन करेंगे। पहला नुक्ता है 2,4, 2,4 यानी x महवर की कीमत 2 और y महवर की कीमत 4। तो 2 से हम लोग सीधा देखेंगे, यहाँ पर सीधी लकीर ऑलरेडी दी हुई है ना, उसको देखते हुए, और 4 से दाहिनी जानिब को देखते हुए यहाँ पर ये नुक्ता पाया जाएगा 2 और ये 4। ये नुक्ते के मुहद्दिद होंगे 2,4, उसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2,4। ठीक है। दूसरा नुक्ता है 0,6। अब 0,6 यानी x मुहद्दिद की कीमत 0 है और y महवर की कीमत, यहाँ पर y मुहद्दिद की कीमत यहाँ पर 6 दी गई है। तो चूंकि x मुहद्दिद 0 है इसलिए वो नुक्ता कहाँ पर होगा, y महवर पर होगा, वो नुक्ता यहाँ पर होगा 0,6। तीसरी कीमत है 4,2, 4,2, x महवर की कीमत 4, y महवर की कीमत 2। तो 4 से सीधा देखेंगे और 2 से आड़ा देखेंगे, दोनों नुकात जो है एक दूसरे को यहाँ पर मिलते हैं। ये नुक्ते के मुहद्दिद होंगे 4,2। इस तरह से ये तीनों नुकात को हम क्या करेंगे, तरसीम पर मुर्तसिम करेंगे। अब ये तीनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे, बराबर नुकात को नुकात ज्वाइन करके लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर ली हुई कीमतें तीनों नुकात अगर एक ही खत से गुजरते होंगे तो आप समझ जाना कि आपने जो बनाया हुआ जदूल है वो कैसा है, सही है। और अगर इसमें से एक भी नुक्ता जो है खत के बाहर चला जाता है तो समझ जाना कि अपना जदूल जो है वो क्या हुआ है, कुछ गलत हुआ है, उसको दोबारा बनाएंगे। ठीक है। अब दूसरी मसावत, ये मसावत लिखेंगे यहाँ पर x जमा y बराबर 6, x जमा y बराबर 6। अपने को समझ में आया कि ये जो खत है वो किस इस खत की मसावत क्या है। तो ये x जमा y बराबर 6 पहली मसावत। अब दूसरी मसावत में पहला नुक्ता है 0, नफी 4। यहाँ पर भी y महवर की कीमत 0 है, y मुहद्दिद की कीमत, y मुहद्दिद की कीमत 0 है, इसका मतलब y महवर पर आएगा, x महवर की कीमत 0 है यहाँ पर, तो नुक्ता y महवर पर होगा 0, नफी 4, ये यहाँ पर आएगा 0, नफी 4। उसके बाद में है 1, नफी 3, 1 यहाँ पर आया, नफी 3 की कीमत यहाँ पर आई, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे यहाँ पर, बराबर है। यहाँ से 1 से सीधा नीचे देखेंगे और 3 से दाहिनी जानिब, तो ये नुक्ते के मुहद्दिद होंगे 1, नफी 3। और तीसरा नुक्ता है 5,1, यहाँ पर ये 5 और 1 ये दोनों नुकात यहाँ पर मिलेंगे, ये नुक्ते के मुहद्दिद होंगे 5,1। ठीक है। अब इन तीनों नुकात को हम क्या करेंगे, इस तरह से पट्टी की मदद से जोड़ देंगे। इस तरह से, और इसकी भी मसावत लिखेंगे हम लोग x नफी y बराबर 4। ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, ये दोनों दी हुई मसावतों की दो तरसीम जो है इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है। अब बनाने के बाद में दोनों खतूत एक दूसरे को जहां कता करते होंगे उस नुक्ते के मुहद्दिद मालूम करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों नुकात, दोनों खत जो है इस नुक्ते पर कता कर रहे, और वो नुक्ते के मुहद्दिद है 5,1। वो नुक्ते के मुहद्दिद कैसे मालूम करेंगे, तो उस नुक्ते से पहले x महवर की कीमत देखेंगे जो कि 5 आती है, और उसी नुक्ते से y महवर की कीमत देखेंगे, वो कितनी आती है, 1 आती है। तो मसावत का हल होगा 5,1। उसके नीचे आप लोग लिखेंगे इसलिए दी हुई
दी हुई मसावातों का हल, दी हुई मसावातों का हल x कॉमा वाई बराबर आएगा 5, 1। तो इस तरह से जो है तरसीमी तरीके से हम क्या करेंगे, हमजाद खती मसावातों को हल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मसावात हल करने का तरीका ये समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।